ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ पढ़ो ये हमारे मुल्क के ये हालात हैं बेटा जी ये देख लें कि ये लड़कियों का तमाशा है ये तो इज्जत करनी नहीं आती इन्हें। इतना मैम कि पाकिस्तानी लोग मांग रहे हैं वहाँ पे भी ना, तो स्टूडियो में इमेज बन गया कि पाकिस्तानी लोग आके वहाँ पे मांगना शुरू हो गए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मोमिन जिस मुल्क में भी जाते हैं वहाँ पे उस मुल्क की धज्जियां उड़ा, जिस मुल्क में भी जाते हैं, वेस्टर्न मुल्क में भी इन्होंने गंद मचाना शुरू कर दिया। आपको पता है बाकी के मुल्कों में इंडिया बेचारा बड़े अरसे से रो रहा है, देखो यार ये क्या करते हैं, फिर जब वो उसका रिएक्शन आता है तो रोने धोना मचा देते हैं। सारी दुनिया में एक ही कम्युनिटी से सबको प्रॉब्लम है, हम बार बार हाईलाइट करते रहते हैं, स्टेटिस्टिक्स दिखाते हैं, इनकी करतूतें दिखाते हैं, इनकी हरकतें दिखाते हैं, लेकिन ये टस से मस नहीं होते। ये पाकिस्तान गेट आउट कैंपेन इट नॉट द पॉजिटिव साइन फॉर बीइंग अ पाकिस्तानी। अगर मैं सुनूंगा ये मेरी इमोशनल मतलब हरासमेंट ही कह सकती हैं आप इसको, मैं इमोशनली मतलब हर्ट हो रहा हूँ। हमारी तरबियत ही इस तरह से हुई है कि हम किसी भी माशरे में जाके जल्दी से प्रोमिनेंट हो जाते हैं कि ये कोई ऐसा बंदा है अजीब है जो इस माशरे का नहीं है और ये वहाँ की नॉर्म्स को खराब कर रहा है। लड़की वगैरह आपको पता गुजर ही होगा, हजार दफा मुड़ के देखते हैं। जब वहाँ पर जाती हैं, जब वहाँ पे जाके ये लड़कियाँ देखती हैं तो उनकी जुबानें बाहर आ जाती हैं। बिल्कुल आती होंगी, वो आपने लास्ट दिनों में देखा पेशावर का जो हुआ था वाकया। आप कंफर्टेबल हैं कि इस माशरे में मर्दों के बीच में अपना ये काम जो आप कर रही हैं, रिपोर्टिंग, एंकरिंग, होस्टिंग जो भी है, आप इसमें कंफर्टेबल हैं? क्या हमारा माशरा भी ऐसा ही है, सिर्फ आपके वालिदैन की सोच ऐसी है? नहीं, पूरा माशरा ही ऐसे ही। आप जॉब भी करते हैं तो वहाँ पे भी उनका रवैया होता है कि लड़कियाँ मजबूर होती हैं, तो मजबूरी की वजह से पूरी का फायदा उठाया जाए। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। चलिए आइए भाई वीडियो में देखते हैं पाकिस्तान जिस वजह से भाई पहचाना जाता है, वही भाई पाकिस्तानियों ने फिर से यूरोप में जो टोटल उनके केस बन चुके हैं 100 से ज्यादा वहां पर है जो महिलाओं के साथ ज्यादती करते हुए वहां पर मिले हैं, उसको लेकर पाकिस्तानी क्या सोचते हैं, आप लोग क्या रहे भाई इनके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर वीडियो शुरू करते हैं। 2-3 वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। कहा जा रहा है कि यूरोप वाली साइड पे पाकिस्तानी जब जाते हैं तो पहले कहा जाता था कि चोरी वगैरह करते हैं, भीख मांगते हैं, लेकिन अब बताया जा रहा है कि वो लड़कियों के मामले में रेप केसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिनको पकड़ा जा रहा है और प्रूफ के तौर पर वो खुद भी बोल रहे हैं, उनका बायोडाटा भी निकाला जा रहा है कि ये पाकिस्तानी है। क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी है या फिर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है पाकिस्तानियों पर या पाकिस्तान पर? नहीं 50-50 चांसेस तो हैं, ये कुछ इनकार तो नहीं कर सकते हम, क्योंकि कुछ लोग कुछ अर्सा पहले कुछ भीख के स्कैंडल सामने आए, कुछ चोरी चकारी के इस तरह, और फिर ये भी जो अब नया स्कैंडल सामने आ रहा है सोशल मीडिया पर, ये भी कुछ लोग हैं जिन्होंने ये इस काम में शामिल हैं। लेकिन एक पाकिस्तानी पूरा पाकिस्तान बदनाम, एक पाकिस्तानी पूरा पाकिस्तान वो गया कि भाई ये बहुत अच्छे लोग हैं। तो क्या वजूहात है कि सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है लेकिन आगे से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रही, हमारे ऊपर वीज़ा बंद किया जाए इस सिलसिले को रोका जाए? इस तरह तो हम बहुत बदनाम हो जाएंगे वर्ल्ड में, हम हो तो चुके हैं, लेकिन अब इस पर कंट्रोल भी करना चाहिए ना, गवर्नमेंट को संजीदगी से लेना चाहिए नोटिस। क्या वजूहात है सर, पाकिस्तान को भी क्या वजूहात है कि हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, इंडियंस की वो रेपुटेशन बुरी नहीं जाती, ना कभी बाहर आती है, इवन कि उनको वीज़ा फ्री एंट्री कितने मुल्क दे चुके हुए हैं, इंडियंस को बदनाम नहीं किया जाता, ना इंडियंस इस तरह के केसेस में मुलव्वस होते हैं, क्यों? एजुकेशन का बड़ा मामला होता है इंडिया में, जो है ना एजुकेशन बड़ी हाई है, जबकि पाकिस्तान में जो है ना बहुत कम निचली सतह पर है। दुनिया के कई ममालिक में पाकिस्तान गेट आउट के नाम से कैंपेन चल रही है, खासकर यूके, तुर्की और ग्रीस में। क्या कहेंगे एज अ पाकिस्तानी, कैसा फील हो रहा है ये सुनने के बाद? मतलब इंटरनेशनल लेवल पर इतनी बड़ी बेइज्जती हमारी हो रही है। इस पे मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान गेट आउट कैंपेन इट नॉट द पॉजिटिव साइन फॉर बीइंग अ पाकिस्तानी। अगर मैं सुनूंगा ये मेरी इमोशनल मतलब हरासमेंट ही कह सकती हैं आप इसको, मैं इमोशनली मतलब हर्ट हो रहा हूँ। ठीक है, अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो किसी हद तक ठीक है, अगर प्रैक्टिकली इसको हम इमेजिन करें या फील करें बीइंग अ पाकिस्तानी, किसी हद तक ये ठीक है। और ये एक हमारे लिए अलार्मिंग भी है कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम में अगर आप देखें कि वो हमें क्या तरबियत दे रहे हैं और हाईली चार्ज करके वो हमें किस टाइप की ग्रूमिंग दे रहे हैं और क्या मेंटालिटी सेट कर रहे हैं। जो मेंटालिटी सेट हो रही है वो इस माशरे में नज़र आ रही है। और मुआशरा कैसे बनता है? मुआशरा आपसे बनता है, मेरे से बनता है, ये जितने लोग चल रहे हैं ये हमारे मुआशरे के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और जो भी प्रैक्टिकल एक्टिविटी होती है वो आइदर लीगल हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव जेस्चर हो, कुछ भी हो, वो हमारा एक इमेज सेट करता है। ओवरऑल अगर आप पाकिस्तानियों को देखें, बीइंग अ मुस्लिम, हम बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि जी हम मुसलमान घरों में पैदा हुए हैं और यही हमारा कमाल है। इसके अलावा हमारा कोई कमाल नहीं है कि हम अगर प्रैक्टिकली देखें, हम कहते हैं सफाई निस्फ ईमान है। ठीक है, ईमान आधा ज़रूर है सफाई करने में। अब मैं आपको ये लेक्चर तो बहुत अच्छे तरीके से दे सकता हूँ, बट द थिंग इज़ कि मैं उसको प्रैक्टिकली वर्कआउट कितना कर रहा हूँ। सर, इन कंट्रीज़ ने क्लेम किया है, ये इल्ज़ामात लगाए हैं कि पाकिस्तानी जो इलीगल तरीके से यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर आके हमारी वुमेंस को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, हमारे कल्चर, हमारे नॉर्म्स, हमारी वैल्यूज़ को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। आप इस चीज़ से किस हद तक एग्री करते हैं? मैं 60% एग्री करता हूँ, क्योंकि हम जिस माशरे में रहते हैं और जितना फ्रस्ट्रेटेड कह लें आपके आज का, मैं खुद मेल हूँ
और हो हो हमारी कन्वर्सेशन भी मतलब जो होती हैं, अगर मैं ऑन कैमरा आप लोगों को बताऊं तो शायद आप ऑन एयर भी ना करें। तो ये एक रियलिटी है जिसको आप मेंटली स्ट्रेस कह लें, फ्रस्ट्रेशन कह लें, और एक मतलब थोड़े तल्ख लफ्ज़ है, मैं बोलना नहीं चाह रहा। अब आप ठीक कह रही हैं, और जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो भी बिल्कुल ठीक हैं। आप बीइंग अ फीमेल, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि आप कंफर्टेबल हैं कि इस माशरे में मर्दों के बीच में अपना ये काम जो आप कर रही हैं, रिपोर्टिंग, एंकरिंग, होस्टिंग जो भी है, आप इसमें कंफर्टेबल हैं? नहीं। तो फिर आपको तो जवाब मिल गया ना। तो मेरी नज़र में ठीक कह रहे हैं, वो है एम्बैरेसिंग मोमेंट है, बट द थिंग इज आप जितने रियलिस्टिक हो ज़िंदगी उतनी आसान हो जाती है। देखें, इस चीज़ के दो पहलू हैं। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे बात करूं, देखें हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी है बाहर आउट ऑफ कंट्री। सबसे बड़ी मेन चीज़ ये है, अगर हम अपने खुद को कंपैरिजन करते हैं, कहीं भी किसी भी पाकिस्तानी से पूछें कंपैरिजन जब वो करेगा, वो किससे कंपैरिजन करेगा? वो करेगा इंडियन से, ठीक है ना। तो हम जब भी कंपैरिजन करते हैं इंडियन और पाकिस्तान का करते हैं आपस में, अगर उसको इंडियन को ले लें हम, तो हम मेनली जिस चीज़ पे आते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट ओवरसीज जो भाई हैं उनकी वहाँ पे क्या है, किस लेवल पे हैं वो। इंडियन कह लें, उनका वज़ीर आज़म, उनका वज़ीर ख़जाना ये कहता है कि नहीं, जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हमने वो करना है। लेट्स सपोज अभी रशिया में रिसेंटली उन्होंने देखा आपने, उन्होंने कहा हमने ऑयल वहाँ से लेना है, गैस लेनी है, जबकि हमारे वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि नहीं भाई, हम ये नहीं कर सकते, हम IMF के तहत हैं, ठीक है। तो बात वहाँ पे आ जाती है कि हम कितना डिपेंड है दूसरों पे, ठीक है। बाहर की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तानी की कैसे रिस्पेक्ट होगी जब उन पे डिपेंडेड है टोटली। आप इस चीज़ से एग्री नहीं करते कि हमारे जो पाकिस्तानी है वो दूसरे मुल्कों में जाके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये इमेज बिल्डअप हो रहा है? देखिए, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मेरा नहीं ख्याल वो वहाँ पे वो पार्टिसिपेट करते हैं। कोई भी बंदा यहाँ से जाता है, मजबूरी में जाता है, वहाँ पे जाके उसे डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, उसको यहाँ पे मिसगाइड किया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए भाई पाकिस्तान नहीं है, वो पाकिस्तान बन चुका है। यानी कि भाई जो फिलहाल वहां पर बचे हुए हैं, कुछ हैं ऐसे, वो भाई देखिए 5 उंगलियां बराबर नहीं है, छोटी बड़ी जरूर हैं। तो अच्छे भी लोग होंगे, बुरे भी होंगे। बट आप विदेश में जाते हैं, मैं अगर विदेश में जाऊंगा तो मेरे को मेरे नाम से कम और इंडियन नाम से जरूर जानेंगे वहां पर, क्योंकि वो बोलेंगे इंडियन है। देखिए अब हमारे देश में कोई आ जाता है तो हम उसको क्या बुलाएंगे, ये अमेरिकन है, ये कनाडियन है, ये ऑस्ट्रेलियन है। ऐसे ही है भाई, जब पाकिस्तानी बाहर जाते हैं तो हर पाकिस्तानी, यानी कि 10 पाकिस्तानी बाहर गए हैं तो उसमें से 8 पाकिस्तानी ऐसे मिलेंगे जो भाई ऐसी घिनौनी करतूतें करते पाएंगे, और उन 2 जो पेंडिंग अच्छे थे वो भी इनके साथ लपेटे जाएंगे। ऐसा ही हो रहा है कि आज पाकिस्तानियों को भाई अलग कर लिया जाता है, आवाम नहीं बल्कि हुक्मरानों को भी बड़ी अच्छी से चेकिंग करके भेज दिया जाता है, क्योंकि सबसे जो जाहिल किस्म के इंसान है वो इनके हुक्मरान ही है। पाकिस्तानी इन्होंने ऐसा ट्रेंड सेट कर दिया है आज वर्ल्ड में कि भाई जबरदस्ती इनको भाई रिस्पेक्ट लेनी पड़ रही है। अब यूरोप की बात नहीं करूंगा मैं, बल्कि मुस्लिम कंट्री हैं वहां पर भी भाई इनको जूते मार मार कर भगाया जा रहा है। और मात्र एक पोलैंड देश है, ना ही उसने भाई पाकिस्तानी, ना ही कोई इंडियन, बल्कि जहां तक मैंने एक न्यूज देखी थी, पोलैंड ने एक भी मुसलमान उस देश में नहीं है, उसने शरण नहीं दी थी। देखिए पाकिस्तानियों ने भाई फ्रांस के साथ क्या किया था, जिस फ्रांस ने उनको पनाह दी थी, रोते हुए बिलखते हुए गए थे, उसी फ्रांस में इन्होंने वहां पर जो फ्रांसीसी थे उनको कन्वर्ट करना शुरू कर दिया था, और मुहिम छेड़ी गई थी गेट आउट पाकिस्तान। आज वर्ल्ड से गेट आउट पाकिस्तान की मुहिम छेड़ी जा रही है, और इसके साथ ही जो अच्छे पाकिस्तानी हैं वो भी भाई इसमें खुल रहे हैं। यानी कि भाई जब बाढ़ आती है तो भाई वो एक चीज को नहीं छोड़ती, जो भी उसके रास्ते में आता है उसको उखाड़ के ले जाएगी, उखाड़ के नहीं ले जाएगी भाई, उसको गीला या फिर माटी उस पर चढ़ा के जरूर चल जाएगी। ऐसा ही है पाकिस्तान के साथ। आप लोग क्या रिकमेंड करेंगे? जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।